हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके आज के दिन के आपको लेकर। क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है, स्विच होती है, तो देख लेते हैं आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलो, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम लें, उनको विजुअलाइज करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आपके साथ साथ बहुत से लोगों की रीडिंग है। तो हर एक चीज़, हर एक बात हो सकता है कि आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट ना करे, मैच ना करे। तो जितना कर रहा है उसको रखे, और जो नहीं कर रहा है उसको जाने दे, वो किसी और के लिए मैसेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो, क्रश के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो जल्दी से फोकस करो उस व्यक्ति के ऊपर और जानते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया है फूल। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 of swords, the temperance and the magician. Bottom of the deck we have the empress का कार्ड, 4 of swords, 5 of swords। ठीक है, नंबर 2, नंबर 17, 8, 9, 14, 4, 8, 1, 3, 5। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। साइन, राशि की बात करें तो टॉरस, वृषभ, धनु, साजिटेरियस, कुंभ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यस, तो यहाँ पर ये साइन है। अच्छा, लियो इस वक्त नहीं मौजूद है और मेष राशि यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन मेष राशि और सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पर नहीं निकल कर आई है। बट ये रीडिंग आपको राशि के अनुसार नहीं देखना है, ये आपको मैंने एक तसल्ली के लिए बताया है, क्योंकि आप लोग सुनना चाहते हो, मेजॉरिटी में लोग। और इससे एक ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन की राशि हो सकता है कि ना हो, लेकिन एसेंडेंट हो सकता है, सन हो सकता है, राइजिंग हो सकता है, इससे भी आप देख सकते हैं। एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, एनर्जी मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में वो उस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो खुद निकल कर आया है। चलिए इसको देखते हैं, ये कार्ड क्यों निकल कर आया है, कन्फ्यूजन क्यों है आपके पर्सन को आपको लेकर। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई है। ओके, डे ड्रीमिंग। समटाइम्स ऐसा होता है ना गाइस कि हमें समझ में नहीं आता अपनी खुद की फीलिंग्स, कि हम सामने वाले पर्सन के बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं। हमें उसके साथ रहना नहीं है, हमें उसके साथ आगे जाना नहीं है, हमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, हम उससे अलग हो चुके हैं, हमारी लाइफ में XYZ कोई और हो सकता है, लेकिन बार बार मन, बार बार जो दिमाग है वो उस व्यक्ति की तरफ क्यों जा रहा है। आपके पार्टनर बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि अपने आपकी ही फीलिंग्स, अपने आपकी ही इमोशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में एक्चुअली में ये नहीं आ रहा है कि ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, आपके सपने ये व्यक्ति क्यों देख रहे हैं।
या यहाँ पर ये भी है कि ये आपको पाने की चाहत क्यों अपने मन में रख रहे हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर क्यों आपके बिना हैप्पी नहीं महसूस कर रहे हैं, खुश क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इस व्यक्ति ने ही आपसे रिश्ता तोड़ा हो, ये व्यक्ति आपसे दूर गए हो। और मान लो अगर आपने भी इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ा है, अगर आप भी इस व्यक्ति से दूर गए हैं और इन्होंने भी आपको कुछ खास मनाने की कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं ये इंटेंशन रहा हो कि मुझे भी रिश्ता नहीं चाहिए, तो ये व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ये व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा वो आपको लेकर भावुक हो रहे हैं, या क्यों आपके बारे में वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा होता वैसा होता, डे ड्रीमिंग करना, बेसिकली जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो क्यों पका रहे हैं या क्यों पका रही हैं। ठीक है, बार बार इनके मन में ऐसा लगता है कि काश आप इनके साथ होते, काश आप इनके पास होते। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर ये अपने खुद के इमोशंस को लेकर कंफ्यूज्ड है कि क्यों इनका मन ये सब चीज़ें कर रहा है, क्यों इनको सपने दिखा रहा है, क्यों इनको डे ड्रीमिंग हो रही है, क्यों इनके मन में इस तरह के ख्याल, इस तरह की भावनाएं आ रही हैं, क्यों। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, ये आपको लेकर नहीं है, ये खुद को लेकर कंफ्यूज है कि ऐसे मन में फीलिंग्स आपको लेकर क्यों आ रही है, क्या रीज़न हो सकता है। ये समझ नहीं पा रहे हैं अपनी दिल की बात को, अपने इमोशंस को। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, एक कार्ड आ चुका है, वेट, वो है होल्डिंग बैक। होल्डिंग बैक मतलब ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन अपनी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। ये इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स शायद एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मे बी इनको लगता है कि अभी ये जिस तरीके से आपको एक्सप्रेस करेंगे, इससे और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इनको और बेहतर समय पर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल होता है ना कि न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं हो रही है, न्यू स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। पहली चीज़ तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, हो सकता है कि आपकी चार्ट या आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो, अलग हो, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन ही अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। देखो, एक्शन नहीं मिलने का रीज़न हमेशा ये नहीं होता है कि सामने वाले के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। अब आप ये देख लो कि सामने वाला चाहता तो है या चाहती तो है, लेकिन अगर सामने वाला अपने इमोशंस को होल्ड करे, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करे, आज कल परसों ऐसे करके उसको टालता जाए, तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। एक्शन तो आपके पर्सन को लेना है ना। जबकि यहाँ पर फूल का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, बट एट द सेम टाइम ये व्यक्ति अपने इमोशंस को भी होल्ड कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज को भी होल्ड डाउन कर रहे हैं। उसका रीज़न मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये और बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और बेहतर तरीके से आपके सामने आना चाहते हैं, और बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसे मिस्टेक बेसिकली नहीं करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसे परफेक्ट चीज़ें चाहिए, इनको ऐसे है कि परफेक्टली ये आपके सामने अपने दिल की बात रखे जिसको आप समझ जाओ। तो ऐसा कुछ एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही, तो इनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा और सोचते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा खुद को और टाइम देते हैं, देन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को और बेटर तरीके से सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। टॉरस एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, वृषभ राशि, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सोच, वृषभ और मकर, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो छोटी छोटी बारीकों के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, अपनी इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, मतलब ऐसे वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं जैसे उस सामने वाले के दिल पे लगे, दिमाग पे लगे। तो कुछ ये एनर्जी है। टॉरस बता ही दिया मैंने, पता नहीं बार बार क्यों टॉरस एनर्जी निकल रही है। टॉरस, ओके ठीक है, आपके पर्सन टॉरस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, यानी कि आप 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है ना, आपके पर्सन ने अभी तक गिव अप नहीं करा है। अभी भी आपके पार्टनर के अंदर एक उम्मीद है, और क्या उम्मीद है? रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर।
आपके पर्सन के अंदर ये होप है कि आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आएंगे, एक दूसरे के साथ वापस से कनेक्ट हो जाएंगे। एक होप है आपके पार्टनर के मन में, और इन्होंने अभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करा है, इस रिश्ते के ऊपर गिव अप नहीं करा है। चाहे देर हो रही है, देर कर रहे हैं, ये अपनी इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर होप है, इन्होंने गिव अप नहीं करा है, ये यूनियन होगा, यूनियन करना चाहते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एफर्ट्स डालना ये व्यक्ति चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। यानी कि अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि सामने वाला चाहे कितना ही इस वक्त इस एनर्जी में है कि मुझे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है, मुझे खुद से बात नहीं करनी है, या वो अपनी एनर्जी को कितना ही कंट्रोल कर रहा हो, कितना ही बांध रहा हो, कितना ही आप खुद को मतलब रोकने की कोशिश करो, आप उस तरफ जाने की कोशिश ना करो, लेकिन डेस्टिनी ने लिखा है ना, तो आप उस मुकाम तक जाओगे, आप उस रास्ते पर जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को ना करने की, रेसिस्ट करते हैं, लेकिन देखो किस्मत और भाग्य से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती है। हाँ, उसको बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपके सामने ऑटोमेटिकली राइट टाइम पर आ जाती है। तो हर एक चीज़ के लिए एक सही समय का ज़रूरत होता है, सही वक्त का ज़रूरत होता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में अभी सब कुछ समाप्त, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ है, मतलब कुछ कर्म बंधन है, कुछ है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर ठीक करना है, रिजॉल्व करना है एंड डिस्कस करना है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ लगता भी है कि अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ एंड नहीं हुआ है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें, स्टार की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर, स्टार को प्लीज क्लैरिफाई। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। आपके पर्सन एक्चुअली आपके साथ अगर इन्होंने गलत किया था, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जैसे मान लो बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, या इनके धोखे की वजह से आपको बहुत ज़्यादा, आप मेंटली इलनेस से आप गुजरे हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। या होता है ना कि हर एक इंसान ना धोखे को सह नहीं पाता है। आपकी अगर बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, बहुत बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, आप काम नहीं कर पा रहे थे, आपका डाउनफॉल आ गया इस व्यक्ति की वजह से, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या उस वक्त जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया था वो शायद बहुत पेनफुल रिएक्शन आपका था। आपका पेन, आपके आंखों में जो दर्द इस व्यक्ति ने देखा है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं एंड उस चीज़ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड कई बार कैसे होता है ना कि देखो सामने वाला आपको कहे या ना कहे, लेकिन अगर सामने वाले की सोल ये चीज़ को फील कर रही है कि मैंने सामने वाले के साथ गलत किया, तो वो कितना भी खुश रहने की कोशिश करे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, मतलब ये जो बॉडी में हम खुश है, लेकिन हमारी सोल अगर अपसेट है तो आपको वो किसी भी खुशी का आपको अनुभव नहीं होगा। आपके अंदर एक लोनलीनेस की एनर्जी हमेशा रहेगी, आप हमेशा सैड फील करोगे, आपको कभी भी वो पूरी तरीके से खुशी आपको महसूस ही नहीं होगी। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा हैप्पी नहीं है, जब तक आपकी आत्मा खुश नहीं है, आपको खुशी महसूस नहीं होने वाली है। एंड आपके पर्सन चाहते हैं आपसे फॉरगिवनेस, एंड इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हो, बहुत बुरा कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर आपकी सोल के ऊपर होता है, चाहे वो इंसान कहे या ना कहे, लेकिन उसको पता है
जिस समय वो कर रहा है डेफिनेटली उस समय उसको नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, साल के बाद उस व्यक्ति के अंदर ना एक दुख, उसकी आत्मा के अंदर एक पेन कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो, जब आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वो घाव बढ़ेगा, है ना। तो वैसे ही है यहाँ पर, जब इंटरनली आप किसी को हर्ट करते हो और उसकी सोल जब आप उसकी सोल का जब आप दर्द महसूस करते हो, तब वो दर्द कहीं ना कहीं आपकी सोल भी कैच करती है और उसको भी वही पेन होती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है आज मेरे व्यूअर्स की पर्सन ब्रोकन? देखो सेम कार्ड है, ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन ब्रोकन फील कर रहे हैं, शैटर्ड फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि जब इंसान शैटर्ड फील करता है उसको सच में कुछ समझ में नहीं आता है। आसपास सब कुछ आपको डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो एक तरीके से ये भी पनिशमेंट होती है यूनिवर्स के तरफ से कि आप किसी ऐसे लूप में फंस जाते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में आपको यूनिवर्स डाल देती है जहाँ से आप निकलना तो चाहते हो, आपकी सोल उस सिचुएशन से निकलना तो चाहती है, लेकिन आपको रास्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन दरवाजे आपको सारे बंद मिलते हैं। तो आज की डेट में आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ब्रोकन दिखाई दे रही है, जो कि ऑलरेडी ये कार्ड निकल कर आया था ब्रोकन का ही, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसको भी क्लैरिफाई किया है। ब्रोकन नहीं, यानी कि सेम कार्ड ने ही उनको क्लैरिफाई किया है। मतलब सच में आज के दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी में होने वाले हैं, बहुत ब्रोकन फील करेंगे, शैटर्ड फील करेंगे। इवन ये व्यक्ति रोते हुए भी दिख रहे हैं, अपनी गलतियों की वजह से ये व्यक्ति रोते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनको कोई रुला रहा है या ये किसी और की वजह से रो रहे हैं। कई बार हम अपनी खुद की गलतियों की वजह से इस तरीके से रोते हैं कि हम किसी को कह नहीं पाते हैं, अपनी गलतियों को हम कह नहीं पाते हैं। जो मिस्टेक हो गई है वो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है कि उस थॉट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपकी पर्सन खुद को हील, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ रीयूनियन कर पाए। रीयूनियन अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। देखो, कोई आपके पर्सन यहाँ पर एक चीज़ सही कर रहे हैं कि ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मे भी हो सकता है कि थोड़े स्पिरिचुअल हो गए हैं या स्पिरिचुअल बातें इन्होंने सुनी हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यस, अगर आप खुद अनहील होकर किसी के पास जाते हो तो उसके पास वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं जाती है। आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आप सामने वाले को दे देते हो, फिर सामने वाला भी आपको लेकर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को इस वक्त हील करते हुए दिख रहे हैं, ताकि देखो, आप जब खुद के अंदर पावर बढ़ाओगे, जब आप खुद पावरफुल होगे, तभी तो आप कोई काम कर पाओगे। अगर आपको वीकनेस आ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आप परफेक्ट फिट नहीं फील कर रहे हो, आप काम कैसे कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो सबसे पहले आपको खुद को फिट रखना है, आपको खुद को पहले हील करके रखना है ना। तो आपके पर्सन भी इस वक्त वही कर रहे हैं। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर ये मजिशियन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? डिसअग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। मे भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसअग्रीमेंट हुई है। मतलब होता ना कि हम एक दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझते हैं, सामने वाले को लगता है कि यार इसको मेरी ये सिचुएशन समझनी चाहिए थी, बट हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाए। कई बार ऐसे सिचुएशन, ऐसे चीज़ें हो जाती है कि हम एक दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। मान लो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी प्रॉब्लम में है, आप भी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में हो, तो हम पहले ये देखते हैं कि सामने वाला हमारी प्रॉब्लम को देखे। तो किसी चीज़ में आप दोनों के बीच में अगर डिसअग्रीमेंट हुई है तो आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ है कि काश आप उस समय इनके सिचुएशन को समझते, ठीक है, या वो डिसअग्रीमेंट नहीं करके एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इस वक्त डैमेज तो आप दोनों ही हो रहे हो ना, डैमेज वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, यानी कि दोनों के बीच में जो डिसअग्रीमेंट हुआ है उससे दोनों ही बात नहीं कर रहे हो,
दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो और हर्ट भी आप दोनों ही हो रहे हो, आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रहा है। बट आपके पर्सन ये विश कर रहे हैं कि आप उनको उस समय पे समझते। ये हो सकता है कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अब आप में से हर किसी के लिए ये मैसेज ना हो। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है ईगो। ओके, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो आपके पर्सन अच्छा ठीक है, कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है शायद ये पास्ट में बहुत ईगो से रिलेशनशिप को चला रहे थे। आप मान लो कि आप बेटर हो उनसे, बट वो प्रूव नहीं करना चाहते हैं कि आप बेटर हो। आप बेटर सजेशन दे रहे हो, बट वो आपकी सजेशन को जस्ट इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उनका ईगो हर्ट हो जाएगा कि आपके अंदर इतना बेटर सजेशन आया बट उनके अंदर क्यों नहीं आया। तो सामने वाला बोले नहीं नहीं ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप दोनों के आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए है, तो यहाँ पर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इनका ईगो, इनका प्राइड ही है जो आप दोनों के कनेक्शन को खराब कर रहा था, रोन कर रहा था। ठीक है, तो आपकी जो पर्सन है ये चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा ईगो इस रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। ठीक है, तो ईगो प्रॉब्लम के वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। बिकॉज होता है, हर एक इंसान चाहता है कि वही मास्टरपीस बना रहे, हर इंसान चाहता है कि मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ, पावरफुल रहूँ। सामने वाला अगर कोई ऐसा ही पावरफुल टक्कर का इंसान उसको मिल जाता है या उससे बेटर इंसान मिल जाता है तो उसका ईगो कहीं ना कहीं क्लैश होता है। थोड़े इमेच्योर व्यक्तियों को ऐसा लगता है। ठीक है, बट आपके पार्टनर जो है वो क्या चाहते हैं, कमिटमेंट। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है जो कि इफ एंड बट की एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़, हाँ, पास्ट में क्योंकि लो फेज में थे, लो वाइब्रेशन में थे, या कोई ऐसी सिचुएशन थी, डिसएग्रीमेंट्स थे जिसके वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन ये आज खुद ही रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिग्रेट की भी एनर्जी है। आई विश दिस नेवर हैपेंड। काश ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता, काश कि इन्होंने कोई गलत फैसला लिया ही नहीं होता, काश ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आती। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी ईगो को काफ़ी मैनेज किया है, आपने ईगो से सिचुएशन को, रिश्ते को डील नहीं किया है, जबकि सामने वाले ने काफ़ी ज़्यादा ईगो से सिचुएशन को डील किया है। आपने फिर भी बहुत प्यार दिया है, फिर भी बहुत केयर दिया है। इसी वजह से तो आपके पर्सन को आज ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। देखो, अगर आपको लगता है कि सामने वाले के साथ आपने अच्छा किया है और वो आपकी गलती थी, हाँ, किसी को भी आप सर पे बहुत ज़्यादा मत चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल किसी के लिए नहीं रहे। लेकिन आपकी जो अच्छाई है ना, वो अच्छाई सामने वाले हो सकता है कि आज नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उस व्यक्ति के आंखों में आपकी अच्छाई ज़रूर जाएगी। तो इसलिए अच्छी चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, अच्छी चीज़ें कभी भी आपका नुकसान नहीं करती है। आप इस व्यक्ति के दिल में हो सकता है कि ना रहो, लेकिन गुड बुक्स में हमेशा रहोगे। गुड बुक्स में इस व्यक्ति ने आपको हमेशा रखा होगा। ठीक है, लेकिन आज तो आप इस व्यक्ति के दिल में भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके बिना ब्रोकन फील कर रहे हैं। और देखो ना, आपकी अच्छाई है ना, जिस आपने कुछ करा भी नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को आपने गिल्ट में डाल दिया, इस व्यक्ति को आपने सज़ा नहीं दी है, लेकिन ये खुद महसूस कर रहे हैं कि इनको सज़ा मिल गई है। आपका कर्मा भी नहीं बना, आप कर्म बंधन से भी मुक्त हो गए। आपकी चुप्पी ने कई बार अपने शब्द को वापस ले लेना या शब्द को बोलना ही नहीं, ये बहुत बड़ी एक कला भी होती है। और कई बार होता ना कि हम बिना कुछ कहे भी हम सब कुछ कर सकते हैं या कह सकते हैं, तो वैसा ही कुछ आपने किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने इस व्यक्ति से रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ऑटोमेटिकली ये रिवेंज आपने नहीं लिया, यूनिवर्स ने आपके बिहाफ में लिया। तो इससे क्या हुआ, आपका कर्म बंधन नहीं बंधा, आप इस कर्मा से रिलीज्ड हो गए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कर्मा काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपके ना बोलने से सामने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं ना कि इसको कर्मा मिले, इसको ऐसा हो।
आपके बोलने या ना बोलने से अगर गलत किया है तो उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप बोलते हो तो आप भी कहीं ना कहीं उस कर्म बंधन में बंध जाते हो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला तो उस व्यक्ति को तो मिलना तो है ही, लेकिन आप यहाँ पे रिलीज हो गए, आप यहाँ से आज़ाद हो गए, आपका जो भी कर्म बंधन वाला टाई था वो खुल गया। समझे? तो ऐसा होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे ही कर्मा को हम आगे लेकर जाते हैं, ऐसे ही कर्मा जो है हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके पर्सन की आज की एनर्जी, और आपके लिए हम मैसेजेस लेंगे और गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मैसेजेस ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? आई एम अफेड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। आपके पर्सन को इस वक्त आपको खोने से डर लग रहा है, जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं, बिकॉज आपका रिश्ता टूट चुका है, सेपरेशन में हो अभी आप लोग। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद समवन एल्स। आपके पर्सन किसी और के साथ आपको नहीं देखना चाहते हैं। यू हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आपके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं? विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। क्या आप एक्सेप्ट करोगे इस व्यक्ति के प्रपोजल को? कल भी ये मैसेज आया था, समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड। तो मे बी आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप एटीट्यूड दिखाते हो। द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। तो ये व्यक्ति आपके साथ चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। नो मोर लव सिंगल, नो मोर लव सिंगल, कम ऑन कन्फेस मी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको कन्फेस करो अब, और सिंगल ये नहीं रहना चाहते हैं। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी विथ यू व्हेन यू नीड मी दी मोस्ट। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये प्रॉमिस तो किया बट इसको कभी पूरा नहीं कर पाए। आई वॉन्ट यू टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर फ्रेंड जोन में आपको करके रखा है तो ये फ्रेंड्स से मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट। तो आपके पर्सन इस चीज़ के लिए आपको सॉरी भी बोल रहे हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ने के लिए। ओके, गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। थंडरबोल्ट। अपनी इमोशंस को जो आपने सप्रेस करके रखा है उसको बाहर निकालो। रोना आ रहा है, रोना गलत नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पत्थर बना लिया है, आप पत्थर बन गए हो, जो कि आपके लिए हार्मफुल है। कई बार रोना चिल्लाना अच्छा होता है, अगर आपकी ऊर्जा खुलती है तो ये अच्छी बात है। ऐसा दिख रहा है मे बी शायद आपने बहुत टाइम से, बहुत समय से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने गुस्से, अपने हर्ट को आप रोक रहे हो, तो ऐसा मत करो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस का कारण बन रही है, आपके बीमारियों का कारण हो सकता है बन रही हो, पैसों को रोकने का कारण बन रही हो, आपकी एनर्जीज़ को फ्लो नहीं होने देने का कारण बन रही है। तो फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को फ्लो में लाना है, अपनी एनर्जी को खोलना है। रोने का मन कर रहा है, रो लो। चिल्लाने का मन कर रहा है, चिल्ला लो। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को रोकेंगे वो आपके अंदर एक गिल्ट बनेगा, पेन बनेगा, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव ऊर्जा बन जाएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, इससे क्या होगा, आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए ये मैसेज है? जिसके लिए है, प्लीज़ आप ये चीज़ करो। ठीक है, हीलिंग, आपको हील खुद को कराने की ज़रूरत है, दूसरों को नहीं। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हो वो थंडरबोल्ट की एनर्जी से गुजरे हो। आपके लाइफ में आपने बहुत ऐसे सिचुएशन को फेस किया है, देखा है, जहाँ पर इस वक्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हील करने के लिए कोई और नहीं आएगा गाइस, आपको खुद ही खुद को हील करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो हील करना। जैसे मैंने आपको बोला, थंडरबोल्ट का कार्ड यानी कि आप रो,
आपके अंदर जो ये नेगेटिव इमोशंस बैठ गए हैं वो रिलीज़ होंगे, नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ होगी, अंदर जो पेन है उसको बाहर निकालो एंड इससे आपको खुद को हील करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि जब आप टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालते हो तो 50% तो आप वहीं पर हील हो जाते हो और 50% आपको खुद को हील करना होता है। अपने सारे चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। अपने जो भी पेन्स आपको मिले हैं पास्ट में उसको रिकवर करने की कोशिश करो। गाइडेंस, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, गाइडेंस आपको लेना चाहिए। एंजल्स यहाँ पे ये कह रही हैं स्लोइंग डाउन, थोड़े से धैर्य से काम लो, धैर्य से आगे बढ़ो। कॉम्प्रोमाइज़, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि देखो हर एक चीज़ की एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो मत करो, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपके साइड से अगर चीज़ें बेटर हो सकती है देन करो। कंपेयर करो पहले, यहाँ पे ये भी है कि कंपेयर करो कि क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप जितना कर रहे हो क्या सामने वाला भी उतना आपके लिए कर रहा है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। कंपेयर करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अगर लगता है कि आपकी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है तो करो, तो थोड़े से अपने एक्शंस को स्लो लो एंड गाइडेंस लो किसी से। गाइडेंस के लिए कहा जा रहा है, आप अपने आप को हील भी करना है, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।